सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, उसमें इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हैं कि किसी और एग्जिस्टिंग डेटा को तब्दील करना है, इस अंदाज में तब्दील करना है कि प्रोसेसर के जो एल्गोरिदम होते हैं ना, जो FE साइकिल है, वो FE साइकिल उसको एग्जीक्यूट करते हुए क्रैश करवा दे सॉफ्टवेयर, वो उसके आंसर तक पहुंचने से पहले खराब करवा दे उसको। ठीक है, वो इस तरह के स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? वो सॉफ्टवेयर पर जब वो अटैक करता है किसी भी फाइल के ऊपर या किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो प्रोसेसर को डेटा एक ऑर्डर में नहीं जाता, डिफरेंट ऑर्डर में जाता है, क्योंकि वो तब्दील हो चुका होता है। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच ट्राइज टू करप्ट, कॉपी, डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर और फाइल्स और डेटा को या फाइल्स को क्या करता है, उसको करप्ट करता है, रेप्लिकेट करता है और कॉपी करता है, डिलीट भी करता है। अपने आप को ये रेप्लिकेट करता है, बार बार कॉपी करता है अपने आप को। मेरी बात समझ आ रही है? और जब बिट्स खराब होंगी, डिलीट होंगी, एडिट होंगी, चेंज होंगी, तो नेचुरली जो बिट्स जिसको बिलोंग कर रही होंगी, जिस भी सॉफ्टवेयर को बिलोंग करेंगी, मिसाल के तौर पे किसी की एक्जी फाइल के अंदर, एक्जी फाइल समझते हैं ना, इट्स कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर की जो कंपाइलर्स की जो फाइल बनती है एंड में, जिसको हम लोग रन पढ़ा था ना हम लोगों ने, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, अगर उसको करप्ट कर दिया जाए, एक्जी फाइल करप्ट हो जाए, पूरा प्रोग्राम, पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा आपका। क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी वाली होती है? द वन दैट इज इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द प्रोसेसर। इफ यू करप्ट इट, इट विल नेवर बी एबल टू रन ऑन द कंप्यूटर। ईदर यू विल नीड टू रिमूव द कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड री इंस्टॉल इट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? डायनामिक लिंक लाइब्रेरी पे अटैक हो जाए अगर, DLL फाइल मिसिंग, पूरा सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट। समटाइम लिखा हुआ था system.dll फाइल मिसिंग विद एन अलर्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड वो जो नहीं होता अलर्ट साइन, हाँ, वार्निंग साइन, उसको अलर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक अलर्ट सिंबल आपके सामने, अलर्ट प्रॉम्प्ट आती है कि जी x.dll फाइल मिसिंग, मींस कहां गई वो फाइल? समवन हैज करप्टेड इट, एंड आफ्टर द करप्शन प्रोसेस उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है उस फाइल को, like it is treated as, sometimes it is deleted if it is potentially dangerous for other software, it is deleted from the system automatically by the virus checker. These are the tasks of the virus checker software, to just keep a check on the data and software on files. If any file got corrupted, it will try to recover that file, because software के जो असूल होते हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के जरिए, जिन स्टेप्स के जरिए चीज खराब होती है, उनके एंटी स्टेप्स चलाओ तो वो रिपेयर भी हो जाते हैं। तो वायरस चेकर जितने भी तक बन चुके हैं, उनको एंटी स्टेप्स सिखाए गए हैं हर तरह के वायरसेस के। जो नया 2025 में जो वायरस आएगा, 2024 वाले एंटी वायरसेस को हो सकता है उनके बारे में नॉलेज ना हो। जनरली क्यों नॉलेज होती है? बिकॉज वायरस सॉफ्टवेयर है, वो एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करता है कंप्यूटर में करप्शन करने के। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो उनके एंटी स्टेप्स बनाए जाते हैं अनटिल और अनलेस कोई एक ऐसा वायरस मेकर आ जाए, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो एक न्यू प्रोटोकॉल्स के साथ आए, न्यू एल्गोरिदम के साथ आए, जिसको वायरस चेकर डिटेक्ट ही ना कर पाए कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही? आ रही है। सो वायरस चेकर का काम क्या होता है? वो आपकी जितनी फाइल्स या डेटा जो करप्ट हुआ होता है, पहले तो वायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से वो बचाता है। अगर इंस्टॉल हो जाए, फाइल्स को करप्ट करने लगे, तो करप्ट हुई हुई फाइल्स को रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर रिपेयर ना हो सके तो उनको आइसोलेट करने की कोशिश करता है। अगर आइसोलेशन भी मुमकिन ना हो तो उस करप्टेड फाइल को डिलीट भी कर देता है, ताकि मजीद फाइल्स क्या हो, करप्ट ना हो। यूजर्स को नोटिफाई भी करता है। ये नहीं समझ आई मेरी बात? मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इट ऑल्सो नोटिफाइज, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा, प्रॉम्प्ट सामने ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कि जी सिस्टम हैज कॉट अ वायरस दैट वांट्स टू गेट एक्सेस ऑफ योर डेटा, और फलाना फलाना फाइल इज करप्टेड। How can a virus be downloaded? How can a virus be introduced in your computer? It can generally be introduced by some action performed by the user themselves. It needs an active user. It needs certain activity of the user. You can sometimes download some file from the email. You can just download any infected software in your computer by just, sometimes we do download certain softwares, और जिसमें लिखा होता है कि जी let's say download Adobe Editor लिखा होता है ना। समटाइम डाउनलोड अडोब एडिटर हम लोग गूगल से ढूंढते हैं, हम एक वेब पेज खोलते हैं, उसमें 15 किस्म के डाउनलोड के निशान नजर आते हैं। कभी आपने ऐसी वेब पेज को देखा है जहां से कोई चीज डाउनलोड करें तो मोर देन वन टाइप ऑफ डाउनलोड्स आर रिटन ऑन द स्क्रीन? किस किस ने देखा है ये? कभी आज ना कोई गाना डाउनलोड करें, कोई भी गाना, पहला वेब पेज आप खोलें, अब उसके ऊपर जाके उस गाने को डाउनलोड करेंगे तो आप देखना कितने ज्यादा सारे डाउनलोड्स के ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई एक ठीक होगा, या हो सकता है वो भी ठीक ना हो। Are you getting my point? कि नहीं? All other are what?
they will take you towards somewhere else. They might download a certain file, they might share your cookie files with someone who has created that particular icon on that web page. Nothing is free, you know, everything is for some money. If you are getting something and fake कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो बस आपका काम गया. लेजिटिमेट वेबसाइट्स तो करते हैं, लेजिटिमेट तो कम है, लेजिटिमेट बहुत ज्यादा सारी हैं. ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? सो वायरस चेकर क्या काम कर रहा होता है? इट जस्ट कीप्स अ चेक ऑन ऑल द डेटा दैट इज प्रेजेंट. मतलब नहीं चौकीदार किस्म का, तो ये डेटा का चौकीदार होता है. एक दफा डेटा सेव भी हो जाए ना, उसके बाद भी डेटा के ऊपर सर्वेलेंस इसकी चल रही होती है कि कोई डेटा खराब तो नहीं हुआ. इज इट फॉलोइंग द रूल्स व्हिच आर बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसर. क्योंकि वो ऑपरेटिंग, ये जो क्या नाम है वायरस, ये देखें जैसे चोर है, चोर जब घर में एंट्री मारता है क्या उस तरह से बिहेव करता है जैसे आप हैं, और जल्दी जल्दी में होता है? चोर हमेशा क्या होगा, जल्दी में होगा, चोरी करने आया ना. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसी तरह से वायरस का भी काम होता है. वायरस एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह से बिहेव नहीं कर रहा होता. उसका काम होता है जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा करप्ट कर सको, उससे पहले कि एंटीवायरस मुझे आके पकड़ ले. समझ आ रही बात है कि नहीं? तो लिखें अपने पास, इट इज अ वायरस इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम. ये इसका आंसर नहीं है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए. वायरस इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट कॉपीज. वायरस इज अ मलिशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट कॉपीज, deletes, or corrupts your data after entering in your computer. Copies, deletes, or corrupts your data after entering in your computer. ब्रैकेट को क्लोज कर लें. ब्रैकेट क्लोज करें. अब लिखें, it is a utility program which keeps a constant check on all files stored in the computer. It is a utility program which keeps a constant check on all the files stored in the computer in search of viruses, full stop. If a virus is found, then virus checker tries to remove or delete the virus full stop. Virus checker keeps a check on number one, bullet point बनाए. Virus checker keeps a check on number one, the software or files on, keeps a check on software or files before they are loaded on a computer. Check on software or files before they are run or loaded on a computer. Next लिखें, second लिखें, compares the possible viruses against any database of known viruses.
compares any virus, compares possible viruses against compares possible viruses against a database of known viruses थर्ड पॉइंट लिखें, isolates those files or programs which are completely infected, isolates programs or files which are completely infected, and also sometimes that are infected and also sometimes automatically deletes them or let the user to decide whether to keep or to delete the infected file. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, isolates those files or programs that are completely infect, completely infected, and may also automatically delete them, or let the user decide whether to keep or delete them. खुद भी कर देता है और समटाइम यूजर को भी कहता है कि बताओ डिलीट करना है कि नहीं करना, तो यूजर अलाउ करता है या नहीं करता. ठीक है, पहली बात, चूंकि कॉन्स्टेंटली न्यू वायरसेस जनरेट हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से लिखें, खत्म करता हूं फिर बात को. Since new viruses are constantly being generated and distributed, since new viruses are constantly being generated and distributed, so up-to-date virus checker is required. To scan for viruses at least once a week. ब्रैकेट में लिखें ये, एटलीस्ट वंस अ वीक ब्रैकेट में लिखें. ठीक है, वायरस चेकर यहां तक हो गया. फिर डिस्क डीफ्रैगमेंटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बेसिक फंक्शनैलिटी बस सबके साथ ही होगा, बस आगे पीछे कभी भी डेट शीट हमने बनाई नहीं. ठीक है, what are utility softwares? Utility software, they are part of the operating system which are necessary for the computer's basic functionality. ठीक है, in addition to the provision with the operating system, you can additionally install in your computers. अगर आपको मजीद उसकी कोई functionality, advanced functionality required है, या आप you're not satisfied with the given functionality provided by the utility programs already installed via operating system, you can just use your own, get installed with your own utility softwares. There are technically 6 different type of utility softwares, in which first or one of the software is disk formatter. One is disk formatter, the other one is virus checker, the other one is disk defragmentation या disk defragmenter software,
The fourth one is file compression software. The fifth one is backup software. The seventh one is disk content analysis and repair software. Disk content analysis and repair software. The questions of this utility software in exams can be of these types. He can just ask you to explain the given utilities. जो यूटिलिटी वो बोलेगा आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा कि ये है क्या चीज़ और हमारी कंप्यूटर में किस तरह से इस्तेमाल होता है. वन ऑफ द क्वेश्चन ये इस तरह से आ सकता है. सो यू गाइज मस्ट नो what every type of utility program is or what is the functionality of utility program. Second different type of a question is he can give you different descriptions and different names, random names of those utility programs on the right hand side. You will need to just match the columns. Third one is he will write descriptions giving the blanks. You will have to fill in the blanks with the appropriate names of the utility programs. सही है ये बात कि नहीं? So you must know each and everything about each utility program, how it is used and where it is used. समझ आ रही बात है कि नहीं? So utility is something that is useful. If I'm teaching you utility programs, it means it will be a program which is useful. ये किसका हिस्सा होते हैं? You must know it. It is part of ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट होता है. वैसे बोला ये भी जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट के साथ साथ ये क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी हिस्सा होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी डिस्क ड्राइवर्स, इस तरह की जितनी चीज़ें वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होती हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो वो गेम्स आ जाती हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, आपकी वेब ब्राउजर्स आ जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें ऐप्स में आती हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है. ठीक है बात कि नहीं? तो डिस्क फॉर्मेट किसी चीज के फॉर्मेट को बोलते हैं. तो हमारी डिस्क का जो फॉर्मेट है ना उसको, अब डिस्क फॉर्मेटर क्या है? इट इज मेकिंग द डिस्क रेडी फॉर द इनिशियल यूज और मेकिंग अ डिस्क रेडी इन सच ए वे दैट इट इज सेम एज व्हेन इट वाज इनिशियली क्रिएटेड, सेम एज न्यू. सो इट मींस दैट कि इफ the file or the whole hard disk drive, if it is initially created, it will be made into certain partitions. Each partition will be given a name. That name will be, or that partition will be known as a disk drive. If I am telling that disk formatter, तो initially disk formatter will work on it. Disk formatter क्या करता है? वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में disk formatter एक different system को इस्तेमाल करता है. जिस तरह आजकल की जो विंडोज हैं उसमें न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है, NTFS उसको बोलते हैं, या NTFS बोलते हैं, या FAT32 भी कहा जाता है. आपने नाम सुना हुआ है? असफर, आपने सुना हुआ ये नाम? आपने सुना हुआ? क्यों? जब मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब में कान बंद कर लिए थे. फाइल एलोकेशन टेबल में मैंने पढ़ाया था FAT32 सिस्टम जो सा होता है. आप जब फाइल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कराते हैं तो हाउ द बिट्स आर stored in the computer on the hard disk drive, it follows certain format. वो एक certain format को follow करता है. एक NTFS है और एक FAT32 है. इस तरह के बहुत सारे different file handling के different concepts हैं. Windows के अंदर NTFS भी इस्तेमाल होता है. अब फाइल, ये जो disk formatter है ये करता क्या है? इसका मेन की टास्क क्या है? इसका सिर्फ मेन की टास्क क्या होता है कि इसने सबसे पहले this software will make your disk ready as for an initial use. If the contents are already stored in it, during the process of formatting, it will delete all the contents. It will remove all the contents, and contents could not be recovered back. They will not be in the recycle bin. They will be removed. What? Permanently removed कर दिए जाएंगे. And this software will try to format your disk in such a way that it will appear to be used as something that is new software, a new disk. अब न्यू डिस्क का मतलब क्या है? सिंपल डिलीट ही करना था? नहीं, ये सिंपल डिलीशन नहीं है. सिंपल डिलीशन किसको बोलते हैं? लेट्स से दैट दिस इज वन ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव का वो जो शक्ल बनाई जाती है जिसमें क्या चीज दिखाई जाती है. ये क्या है उसके? व्हाट आर दीज? दीज आर ट्रैक्स. एंड व्हाट इज दिस? A diagram, a rough diagram, not a very good, but I'm trying to explain कि ये आपकी एक डिस्क के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स बने हुए हैं. ठीक है ये बात कि नहीं? If some data is kept over here, if you are deleting it, you can just simply go and remove it from here.
You can just go and simply remove it from here. Are you getting my point कि नहीं? But formatting means what? It is not like just go and delete things. No. डिस्क का एक अपना तरीकाकार होता है. Initially the disk, जब डिस्क अगर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव मिसाल के तौर पर 250 GB की है, you are not given 250 GB. You are given less than 250 GB. Let's say you will be given 225 GB. 25 GB data, it's a huge amount of 25 GB is a huge data. ठीक है? There are certain softwares which are handling the disk. Certain softwares that are handling the disk. One of the software is disk formatter. Table of contents उसने अपने पास पहले सेव किए हुए होंगे कि from which track and which sector you can go and find फलाना डेटा. आपने उस डिस्क को बनाया ना, उस जैसे किताब एक होती है, किताब के स्टार्टिंग में क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि नहीं होते. अब अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स ना होते तो एक चीज ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता, हर दफा पूरी किताब को क्या करना पड़ता, छांटी करना पड़ता ना, हर दफा पूरी किताब को एक्सप्लोर करना पड़ता. अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं तो आप डायरेक्टली टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाते हो, अपने टॉपिक को देखते हो, पेज देखते हो, पेज पे जाते हो, डायरेक्टली वो टॉपिक आपका खुलता है. और अगर उसके बाद की कोई चीज है तो आप उसके बाद सीरियली जाते हो. पहले आप डायरेक्टली उस पेज पे जाते हो 170 के ऊपर मिसाल के तौर पे, और अगर वो 175 पे थे तो आप एक पेज, दो पेज, तीन पेज और चार पेज और पांचवें पेज पे जाके अपना डेटा ढूंढ लेते हो. लेकिन आपको पता है कि वो 170th वो जो चैप्टर है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो 170th पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, which will be the help that is given by the table of contents. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सो ये जो फॉर्मेटर है ये सिंपल डिलीट नहीं करता, वो ये अगर तो ये एक डिस्क थी, इस डिस्क के तमाम जितने भी कंटेंट्स हैं उन सबको डिलीट करके अब टेबल ऑफ इस पूरे डिस्क को इस अंदाज में तैयार करेगा सो दैट इट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट यूज एज अ फ्रेश थिंग. सो certain sectors or blocks, keep in mind blocks of the disk, they are always contiguous. क्या होते हैं हमेशा ये डेटा ब्लॉक्स आर ऑलवेज व्हाट, कॉन्टिगुअस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? इफ 250 GB, अब ये बातें ऐसी हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखनी होती कि इफ 250 GB, आई एम जस्ट टेलिंग यू दीस थिंग्स. 250 GB की अगर आपकी डिस्क है एक, अब 25 GB आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ने ऑक्यूपाई कर लिया है उस डिस्क को हैंडल करने के लिए, तो वो सारे जो डेटा है वो कॉन्टिगुअसली एक जगह में स्टोर होंगे. जो रिमेनिंग रह जाएगा वो सारे का सारा यूजर डेटा होगा, यूजर स्पेस होगी, वहां पे यूजर अपना डेटा आके क्या कर सकता है, सेव कर सकता है. बात समझ आ रही है? अब फॉर्मेट कर रहे हैं तो मुख्तलिफ तरीके हैं. एक तरीका क्या है भाई, जिस चीज को आप फॉर्मेट कर रहे हैं उन तमाम अवेलेबल सेल्स को जीरोस के साथ फिल कर दें. किसके साथ फिल कर दें? जीरोस के साथ फिल कर दें. एक डिलीशन का तरीका ये भी है, या थ्रू आउट उनको क्या कर दें, क्लीन स्वीप कर लें. अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिन चीजों को इस्तेमाल करता है, NTFS उसको बोलते हैं. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो जनरली फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, मेकिंग द डिस्क रेडी फॉर इट्स fresh use, for its fresh use, and making the disk ready for its fresh use and giving certain TOC like table of contents at the beginning of the disk so that disk knows from where to where this type or certain type of the data would be saved, direct access के लिए. ठीक है ये बात कि नहीं? और हमेशा ऐसा ही होता है, जब आप चार आपने पार्टीशंस बना दी ना अपनी पूरी हार्ड डिस्क ड्राइव की, एंड फॉर लाइक लेट्स से योर फर्स्ट पार्टीशन इज C, D, E एंड F आपने बना दी. दो पार्टीशन बनाई, चार नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाइल यू आर इंस्टॉलिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू मेक द पार्टीशंस एट दैट टाइम. ठीक है, पार्टीशंस बनाने के बाद ये बातें समझ रहे हैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पार्टीशन बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अल्फाज समझ आ रहे हैं कि नहीं? पार्टीशंस जब आपने बनाई, पार्टीशंस बनाने के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मेटिंग का होता है. उन पार्टीशंस को क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है. फॉर्मेट का मतलब क्या है, डिलीट करना नहीं, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ चीजों को शामिल करना. ठीक है, दिस इज यूजुअली डन बाय राइटिंग फाइल्स व्हिच विल होल्ड द डायरेक्टरी डेटा. डायरेक्टरी डेटा क्या, अब डायरेक्टरी किसको बोलते हैं, डायरेक्टरी किसको कहा जाएगा? एक होती है फोन डायरेक्टरी, जैसे आपके फोन की डायरेक्टरी होती है A, फिर B, फिर C, फिर D. फोन बुक की डायरेक्टरी ऐसी होती है ना. हमारी फाइल की डायरेक्टरी कैसी होगी? फाइल डायरेक्टरी विल बी बेस्ड अपॉन फाइल टाइप. फाइल डायरेक्टरी विल बी बेस्ड अपॉन फाइल की टाइप कैसी है, कौन सी वाली फाइलें किस सेक्टरों में जाके रखी जाएंगी. मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कौन से वाला डेटा किस सेक्टरों में जाके रखा जाएगा. गाने हैं, MP3 डेटा है तो वो किन सेक्टरों में से जाके हमें मिल सकता है. टेक्स्ट फाइल्स हैं, किन सेक्टरों में जाके हमें मिल सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? सॉफ्टवेयर फाइल्स हैं तो किन सेक्टरों में जाके हमें मिल सकता है. नहीं समझ आ रही मेरी बात? नहीं समझ आ रही?
इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा, और ये बहुत स्टैटिक डिजाइन नहीं है, ये डायनामिक डिजाइन है। मिसाल के तौर पे एक पार्टीशन में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है और सॉन्ग्स नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले ही कह देगा 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मेरी जगह खत्म हो गई है। नो, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर जो दूसरा डेटा है उसको कम किया जाएगा, फिर उसकी जगह को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि अगला सॉफ्टवेयर अगर आता है तो उसको भी क्या किया जाए, उसी पार्टीशन में जगह दे दी जाए। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? तो ये जनरल एक आइडिया आपको समझा रहा हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स उसके अंदर जो एक तो फाइल डायरेक्टरी भी होल्ड करेगा और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पार्टीशन वो भी होल्ड करेगा अपने पास, ताकि उसको पता हो कि इस टाइप ऑफ डेटा कहाँ पे स्टोर कराना है। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सो डिस्क फॉर्मेटर की पहली बात जल्दी से लिखनी है, अपनी हाथों को इतना तेजी से हिलाएं कि आपके हाथ टूट जाएं। प्रिपेयर्स मेमोरी नहीं है, स्टोरेज। अब जो एक हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो एक डिस्क नहीं होती, कैस्केडेड डिस्क्स होती हैं काफी ज्यादा सारी, ठीक है? अब वो सारी डिस्क्स को मिलाकर मिसाल के तौर पे 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क बनती है। इंसान बनो, 1 टेराबाइट बनती है। अब उस 1 टेराबाइट के को टुकड़े किए जाते हैं। लेट्स से अगर 6 डिस्क्स हैं, 6 डिस्क मिला के 1 टेराबाइट बनती हैं। 3 डिस्क मिला के कितनी बनेगी? 500 GB। कुछ इस तरह नहीं पता होना चाहिए। 1000 GB is equals to 1 terabyte. 1024 GB bytes is equals to 1 TB byte. कुछ इस तरह वाली बात नहीं है, कोई हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे, ये आपके एग्जाम का हिस्सा है। यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ओके? तो 6 थी, 3 कितने की हो जाएंगी? 500 की। टेराबाइट GB की हो जाएंगी 500 की, तो 3 हो गई 500 की। तो अगर आपने 250 की बनानी है तो कितनी पार्टीशन चाहिए, कितनी डिस्कें चाहिए आपको? 1.5। 3 अगर 500 के बराबर है तो 250 के लिए 1.5 चाहिए होगी ना। तो 1.5 जो सी होगी वो एक पार्टीशन आपकी होगी, 1.5 डिस्क आपकी एक पार्टीशन होगी। अगर 8 हैं आपके पास डिस्कें, 8 डिस्कें हैं, तो 8 डिस्कों में क्या होगा? 400 और 200, 2 डिस्कें जो सी हैं आपकी एक पार्टीशन बनेगी 250 GB की, अगर 1 टेराबाइट की मिसाल है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्या चीज? ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप एट द टाइम ऑफ अभी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस वक्त आप बता रहे होते हैं इनिशियल यूज के वक्त मेरी पार्टीशन है, एक 500 की कर दो, 2 250 की कर दो, ऐसे भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये भी ऑप्शन होती है। अगर आपकी हाइब्रिड डिवाइस है जिसमें आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो आप कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना पार्ट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में रख लें, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे हार्ड डिस्क में रख लें। उससे क्या होगा? कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। फास्ट क्यों होगा? हार्ड डिस्क में के साथ इंटरेक्ट करना बहुत थोड़ा कह लेंगे टाइम कंज्यूमिंग होता है। हार्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव रिलेटिवली फास्टर एज कम, इट रन्स कूलर एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज क्विकर बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM से बनता है वो। NAND एंड NOR गेट्स, फ्लैश मेमोरी, रीड राइट कमांड्स एक साइकिल में मुकम्मल होते हैं, थिनर इन साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आ रही है? यूज्ड इन कैश मेमोरी ऑफ द रैम। यहां तक बात समझ आ रही है? कैश मेमोरी एंड रैम एक्सेट्रा। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? हाँ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ओके, डिस्क फॉर्मेटर का जल्दी से लिखें, डिस्क फॉर्मेटर का लिखें। A disk formatter will organize storage space. A disk formatter will organize storage space by assigning it to data blocks. Will organize storage space by assigning it to data blocks / partitions. डेटा ब्लॉक्स पता किसको बोलते हैं? सर्टेन नंबर ऑफ सेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर मेक्स 1 ब्लॉक। ठीक है, मिसाल के तौर पे 4 सेक्टर्स मिलेंगे तो एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ये बात कि नहीं? एक सेक्टर के अंदर में फॉर एग्जांपल 512 बाइट्स अगर सेव होती हैं एक सेक्टर के अंदर, तो 4 में कितनी हो जाएंगी? 2048, ठीक है, 2048 बाइट्स उसमें से, तो वो एक आपका ब्लॉक कहलाया जाएगा। तो एक ब्लॉक 2048 बाइट्स का भी हो सकता है,
एक ब्लॉक उससे बड़ा भी हो सकता है, यानी 4096 का भी हो सकता है, या 8192 गालिबन, यस 8192 का भी हो सकता है वो, ठीक है। एक ब्लॉक, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक सेक्टर के हिस्से में 1024 बाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ब्लॉक क्या होता है, सेक्टर का बड़ा यूनिट है, वो सेक्टर से भी बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जितने ब्लॉक्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस होते हैं, उसको जगाएं। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सो डिस्क फॉर्मेटर की पहली बात लिखी, दूसरी बात लिखें, इट प्रिपेयर्स द डिस्क ड्राइव फॉर फ्रेश यूज by erasing any, it prepares the disk drive for initial or fresh use, initial use या fresh use एक ही बात है, by erasing the previous or previously existing data from the, by erasing previously existing data from the disk it prepares the hard disk to allow data to be stored it prepares the hard disk to allow the data to be stored on it allowed the data to be stored on it by holding directory data and table of contents at the, ये ब्रैकेट में लिखना बाय वाला, ठीक है, by holding directory data and table of contents at the beginning of each partition, ये ब्रैकेट को क्लोज करें, at the beginning of each partition यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक। सेकेंड थिंग, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पार्टीशंस बनाते हैं तो वो आप